नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुण संधि के बारे में महत्वपूर्ण उदाहरण। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। मैंने अपने चैनल की प्ले लिस्ट में जीके से संबंधित एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उसमें से जाकर जीके से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम गुण संधि के सारे महत्वपूर्ण उदाहरण करेंगे। गुण संधि ए या आ हो तो ई ए, इसके पीछे हो तो ए हो जाता है। जैसे कि देव जमा इंद्र देवेंद्र, नर जमा इंद्र नरेंद्र, सुर जमा इंद्र बराबर सुरेंद्र, वीर जमा इंद्र बराबर वीरेंद्र, स्व जमा इच्छा बराबर स्वेच्छा, नय जमा इति नेति, अंत्य जमा इष्टि बराबर अंत्येष्टि, सोम जमा ईश बराबर सोमेश। आइए अब हम दोबारा से देखते हैं। देव जमा इंद्र बराबर देवेंद्र, यानी इसके पीछे देखिए ए या आ जमा ई और ई हो तो ए होता है, इसलिए यहाँ पर देव जमा इंद्र देवेंद्र बना। वै के पीछे ए है और उसके बाद ई, तो यानी इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमें ए प्राप्त होगा, तो ये हमारा बनेगा देवेंद्र। दूसरा देखिए, नर जमा इंद्र बराबर नरेंद्र। र के पीछे ए है तो ए जमा ई लगेगा, तो ए और ई बराबर होगा ए, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमें मिलेगा नरेंद्र। अगला है सुर जमा इंद्र बराबर सुरेंद्र बनेगा। आगे चलते हैं। नर जमा ईश ए आ जमा ई बराबर ए होता है, तो नर जमा ईश बराबर नरेश, परम जमा ईश्वर बराबर परमेश्वर, गण जमा ईश बराबर गणेश, अंक जमा ईक्षण बराबर अंकेशण, प्र जमा ईक्षक बराबर प्रेक्षक, उप जमा ईशा बराबर उपेक्षा, महा जमा इंद्र बराबर महेंद्र, रमा जमा इंद्र बराबर रमेंद्र। यहाँ पर देखिए नर जमा ईश बराबर नरेश, जहाँ ए या आ हो उसके बाद ई या बड़ी ई हो तो ए हो जाता है, तो यानी कि देखिए ए और ई बराबर मिलकर बनेंगे ए, चाहे वो बड़ा आ हो या बड़ी ई तो भी ए ही बनेगा। पहला देखिए, नर रे के पीछे ए है और बड़ी ई है, तो इन दोनों ए और बड़ी ई को मिलाएंगे तो ए बनेगा नरेश, यानी कि नर जमा ईश बराबर बनेगा नरेश। परम जमा ईश्वर बराबर परमेश्वर, परम में ए है और उसके बाद बड़ा ई है, तो ए और बड़ी ई को मिलाएंगे तो ए मिलेगा हमें, तो ये बन जाएगा परम जमा ईश्वर बराबर परमेश्वर। ये गुण संधि के उदाहरण हैं। ए की मात्रा होती है गुण संधि में, ए और ई को जोड़ेंगे तो ए प्राप्त होता है, इसीलिए परम जमा ईश्वर बराबर परमेश्वर। आगे है गण जमा ईश बराबर गणेश। ण के पीछे ए है और बड़ी ई, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें ए प्राप्त होगा, तो ए प्राप्त होगा, तो जब इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा गण जमा ईश गणेश। इसी तरह महा जमा इंद्र बनेगा महेंद्र, तो मैं में महा है के बाद आ है और छोटी ई है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो भी हमें ए ही मिलेगा, तो ये बनेगा हमारा महा जमा इंद्र बराबर महेंद्र। आगे है रमा जमा इंद्र बराबर रमेंद्र। रमा मैं के पीछे है आ और उसके बाद है छोटी ही, तो आ और छोटी ही मिलकर भी ए ही बनेगा, तो ये बनेगा रमा जमा इंद्र बराबर रमेंद्र। र के पीछे है बड़ा आ और छोटी ई, इसलिए ये भी रमेंद्र बनेगा।
आगे फिर उदाहरण दिए गए हैं। ए या बड़ा आ जमा ई या छोटी ई बराबर ए होता है। राजा जमा इंद्र बराबर राजेंद्र। यथा जमा इच्छा बराबर यथेच्छा। रसन जमा इंद्रिय बराबर रसेंद्रिय। यथा जमा इष्ट बराबर यथेष्ट। सुधा जमा इंद्र बराबर सुधेंद्र। महा जमा ईश बराबर महेश। रमा जमा ईश बराबर रमेश। राजा जमा ईश बराबर राजेश। तो इस तरह से ये हमारे गुण संधि के उदाहरण हैं। आइए दोबारा से देखते हैं। राजा जमा इंद्र बराबर राजेंद्र, तो जय के पीछे है आ और जमा के बाद इंद्र, इंद्र है छोटा ई, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ए प्राप्त होगा, यानी आ जमा ई बराबर ए हमें मिलेगा। तो ये बनेगा राजेंद्र। अगला है यथा जमा इच्छा बराबर यथेच्छा। रसन जमा इंद्रिय बराबर रसेंद्रिय। महा जमा ईश बराबर महेश। रमा जमा ईश बराबर रमेश। राजा जमा ईश बराबर राजेश। इसी तरह से आइए गुण संधि के कुछ और उदाहरण करते हैं। राका जमा ईश बराबर राकेश। कै के पीछे आ है, जमा में बड़ी ई है, तो जब भी इन दोनों को भी हम मिलाएंगे तो भी हमें ए प्राप्त होगा। तो ये हमारा बनेगा राकेश, यानी आ और ई को मिलाएंगे तो हमें ए प्राप्त होगा। ये बन जाएगा हमारा राकेश। आगे है लंका जमा ईश बराबर लंकेश। महा जमा ईश्वर बराबर महेश्वर। तो लंका जमा ईश में कै के पीछे आ है और उसके बाद बड़ी ई है, तो इसमें हम आ और ई दोनों को मिलाएंगे तो ए प्राप्त होगा और ये बनेगा हमारा लंकेश। इसी तरह महाजमा ईश्वर बराबर महेश्वर। आगे और उदाहरण दिए गए हैं। ए या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ बनता है। जैसे सूर्य जमा उदय बराबर सूर्य उदय। पूर्व जमा उदय बराबर पूर्वोदय। ऊपर जमा उपकार बराबर परोपकार। लोक जमा उक्ति बराबर लोकोक्ति। वीर जमा उचित बराबर वीरोचित। आद्य जमा उपांत आद्योपांत। नव जमा ऊड़ा बराबर नवोड़ा। समुद्र जमा उर्मी बराबर समुद्रोर्मी। ए और आ। अब देखिए पहला उदाहरण लेते हैं। सूर्य जमा उदय बराबर सूर्य उदय। तो सूर्य में य के पीछे है ए और उसके आगे दिया गया है जमा के बाद ऊ, छोटा ऊ दिया गया है। ए और छोटा ऊ मिलकर बनेंगे ओ। तो यहाँ पर होगा सूर्य जमा उदय बराबर सूर्योदय। हमें यही ध्यान रखना है कि यह के पीछे ए और उदय दोनों को हो जाएगा ओ और यह हमारा बनेगा सूर्योदय। इसी तरह देखिए पर जमा उपकार। रे के पीछे छोटा ए जमा ऊ बराबर बन जाएगा परोपकार। ए और ऊ मिलकर होगा ओ, परोपकार बन जाएगा ये हमारा। आगे देखिए गुण संधि के और उदाहरण। जल जमा उर्मी बराबर जलोर्मी। महा जमा उदय बराबर महोदय। विद्या जमा उपार्जन बराबर विद्योपार्जन। अक्ष जमा उहनी अक्षौहनी। महा जमा उत्सव बराबर महोत्सव। महा जमा उदधि बराबर महोदधि। लंका जमा उदक बराबर गंगोदक। यथा जमा उचित बराबर यथोचित। तो यहाँ पर देखिए जल जमा उर्मी बराबर जलोर्मी। लय के पीछे है ए जमा उसके बाद है बड़ा ऊ, तो ए और बड़ा ऊ दोनों मिलकर बनेंगे ओ। तो ये बनेगा हमारा जल, लिखेंगे पहले हम और उस पर ओ की मात्रा लगाएंगे जलो मी। तो इस तरह से ये हमारा बनेगा जलोर्मी।
इसी तरह महा जमा उदय बराबर बनेगा महोदय। महा में आएगा बड़ा आ, उसके बाद है छोटा ऊ, तो बड़ा आ और छोटा ऊ मिलकर बनेंगे ओ, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा महोदय। जब आ और ऊ मिलते हैं तो ओ बनता है, तो ये बन जाएगा हमारा महोदय। आगे और उदाहरण है कथा जमा उपकथन कथोपकन, गंगा जमा उर्मी बराबर गंगोर्मी, महा जमा उर्मी बराबर महोर्मी, आत्म जमा उत्सर्ग बराबर आत्मोत्सर्ग, करुणा जमा उत्पादक करुणोत्पादक, प्र जमा ऊढ़ बराबर प्रौढ़। यहाँ पर देखिए ए या आ, उसके बाद ऊ या बड़ा ऊ हो तो दोनों को ओ हो जाता है। या जैसे देखिए ये कथा यानी कथ लिखेंगे पहले, आ को ओ हो जाएगा, कथोपकन लिख देंगे हम। आगे है और है गुण संधि के उदाहरण, ए या आ जमा री हो तो अर हो जाता है। जैसे पहला ब्रह्म जमा ऋषि बराबर ब्रह्म ऋषि, देव जमा ऋषि बराबर देवर्षि, महा जमा ऋषि बराबर महर्षि, महा जमा रिद्धि बराबर महारिद्धि, राज जमा ऋषि बराबर राज ऋषि, सप्त जमा ऋषि बराबर सप्त ऋषि, सदा जमा ऋतु बराबर शरद ऋतु, शिशिर जमा ऋतु बराबर शिशिर ऋतु। तो यहाँ पर देखिए ए या आ यानी ब्रह्म के बाद ए जमा फिर है ऋषि, तो ए और री इन दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। तो यहाँ देखिए ब्रह्म में ए और उसमें हम अर जोड़ देंगे। ए और री के स्थान पर अर आ जाएगा और ये हमारा बन जाएगा ब्रह्म ऋषि। र आधा है तो इसकी मात्रा चढ़ जाएगी ऊपर, ये बन जाएगा हमारा ब्रह्म ऋषि। इसी तरह से दूसरे हैं देव जमा ऋषि, तो वह के पीछे है ए और उसके बाद है री, तो इन दोनों के स्थान पर हो जाएगा अर और यह हमारा बन जाएगा देव और अर शी, यानी र की मात्रा चढ़ जाएगी और ये हमें प्राप्त होगा देवर्षि। महा जमा ऋषि बराबर महर्षि, महा जमा रिद्धि बराबर महारिद्धि। तो इस तरह से ये हमारे गुण संधि के उदाहरण हैं। खत्म होती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।